तो हम लोग भगवत कृपा से परमात्मा के स्वरूप को थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो ईश्वर हमारा उपास्य है, जिसकी हम आराधना करते हैं, उस ईश्वर का स्वरूप क्या है, शास्त्र सम्मत स्वरूप क्या है। भगवान स्वयं अपने आप को किस रूप में परिचय देते हैं, यही हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान के उस स्वरूप को धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं। ईश्वर की जो अवधारणा है, ईश्वर की जो जीवन में स्वीकृति है, वह मनमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनमानी जो हमारी अवधारणा है ईश्वर के संबंध में, वह हमारा बहुत कल्याण करने में समर्थ नहीं होती है। तो जिस ईश्वर को हम अपने जीवन में उपास्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, कैसे हम उनके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं, और ईश्वरीय सत्ता की जो अनुभूति है, अनुभव पर्यवसायी जो ज्ञान है, वो कैसे हो सकता है। क्योंकि ईश्वर कोई केवल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कोई एक सैद्धांतिक स्वीकृति नहीं है। ईश्वर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो हर साधक को, हर उपासक को ईश्वर के स्वरूप का अनुभव करने का, उसको अपने जीवन के साथ संबंधित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इसी संदर्भ में हम लोगों ने 2 दिन में गीता जी के माध्यम से जो भगवान ने अपने आप को बताया, उस पर विचार किया कि जो परमात्मा विग्रह धारण करके आते हैं, फिर उन्हीं परमात्मा के देवालयों में, मंदिरों में हम लोग उसी के अनुसार विग्रह स्थापित करते हैं और अपनी पूजा अर्चना, अपना भाव, अपनी प्रार्थनाओं का निवेदन करते हैं। तो जो आलंबन बनता है, जो सहारा बनता है भगवान तक पहुँचने का, तो प्रथम आलंबन जो है, प्रथम आश्रय जो बनता है, वो बनता है भगवान का विग्रह। जो अवतार लिए हैं प्रभु ने, उनसे संबंधित जो कथाएं हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, जो उनके चरित्र हैं, जो उनके आचरण हैं, और फिर उनकी उपासना करने के लिए उनका एक सर्वांग सुंदर विग्रह, जिसको हम लोग अपने मन में स्मरण करते हैं, ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं और उनको अपने ज्ञान और अनुभव का विषय बनाते हैं। ईश्वरीय सत्ता की जो अनुभूति है, वो हर व्यक्ति को विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में होती रहती है। वैसे तो निरंतर उस ईश्वर की, उस परमानंद सत्ता की अनुभूति है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो ऐसा लगता है ईश्वर कोई हमसे बहुत दूर, हमारी बुद्धि से, हमारे मन से बहुत अतीत कहीं पर है। तो एक दूर देश में कोई सत्ता है, इस तरह से हमारे मन में एक धारणा बनती है, और वह ईश्वर फिर हमारे आराधना का, उपासना का विषय बनता है। तो इस तरह से प्रारंभ होती है उपासना भगवान के विग्रह की अर्चना से, पूजाओं से, द्रव्यमयी पूजाओं से, मंत्रों के जाप से, स्तुतियों से, प्रार्थनाओं से। तो भगवान का जो स्वभाव है, भगवान का जो प्रभाव है, उन दोनों का स्मरण करते हुए
हमारा ईश्वर के साथ संबंध बनता है। भगवान का स्वभाव क्या है? स्वभाव ये है कि वो भक्तवत्सल हैं, कोमल हैं, दयालु हैं, करुणावान हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं और उसी के अनुसार प्रत्युत्तर देने वाले हैं। इस तरह से एक संबंध का निर्माण होता है। और दूसरा, भगवान के प्रभाव का हम स्मरण करते हैं, उनके प्रभाव की याद करते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्ति हैं और कुछ भी करने में समर्थ हैं। तिल को पर्वत, पर्वत को तिल बनाने में समर्थ हैं। अघटन घटनापति सी उनकी माया है और वह इस सृष्टि में कुछ भी कर सकते हैं। वह सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु हैं हमारे। सृष्टि उन्होंने बनाई और उस सृष्टि को बनाते हुए, निर्माण करते हुए, अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कुछ नियम बना दिए और उन नियमों के अनुसार ये सारी सृष्टि चलती रहती है। नियमानुसार सारी सृष्टि प्रवर्तमान है। सूर्योदय अपने समय से अपने दिशा में नियत स्थान पर होता है। पंच महाभूत अपने स्वभाव का परित्याग कभी नहीं करते हैं। पूरी सृष्टि एक नियम से आबद्ध दिखाई देती है और कोई भी उस नियम का अतिक्रमण करने का साहस नहीं कर पाता है। तो मानो भगवान ने एक विधान बना दिया और विधान के अनुसार हम अनंत जीवों के भोग और मोक्ष के लिए इस सृष्टि का प्रादुर्भाव किया। यह विषय हम लोग प्रथम दिन चिंतन किए थे कि जिस सृष्टि में हम लोग निवास करते हैं उसका प्रयोजन क्या है, ये जगत परमात्मा ने क्यों बनाया। तो हम सभी जीवों को, अनंत जीवों को, अनंत देहधारियों को उनका अभिलिषित भोग और मोक्ष प्रदान करने के लिए इस सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है। यही इस सृष्टि का प्रयोजन है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत प्रकार के जीव, जिनकी गणना भगवान ने 84 लाख योनियों के रूप में करी है। तो पूज्य गुरु जी इस पर बड़ा सुंदर एक विचार दिए थे कि ये 84 लाख योनियाँ क्या हैं। तो बोले ये 84 लाख योनियाँ हम 84 लाख वृत्तियाँ हैं। वृत्तियों का मतलब होता है थॉट्स। 84 लाख प्रकार के थॉट्स हैं और एक एक थॉट्स जो प्रधानता में होता है उसके अनुरूप एक एक देह का निर्माण होता है। इस तरह से 84 लाख शरीरों का निर्माण होता है जो एक एक प्रधान वृत्ति की अभिव्यक्ति होती है। और दृष्टांत देते हुए समझाते थे कि जैसे एक पतंगा है, तो पतंगा जो कीट है उसका निर्माण प्रकृति ने क्यों किया। एक दीपक जलता है और वो पतंगा बिना सोचे समझे दीपक की ओर दौड़ता है और अपने आप को भस्म कर देता है। तो क्या प्रयोजन था उस शरीर का निर्माण करने के लिए? क्यों उस कीट का निर्माण इस प्रकृति में हुआ? प्रयोजन क्या था? तो जो रूपासक्ति है, रूप के प्रति एक आसक्ति है और वह आसक्ति जब प्रधान हो जाती है, उस प्रधान आसक्ति के क्षरण के लिए, क्षय के लिए प्रकृति एक शरीर की रचना कर देती है। इसी तरह से हिरण शब्द की आसक्ति से, हस्ती स्पर्श की आसक्ति से,
तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो भौरा है वो गंध की आसक्ति से, रस की आसक्ति से अपनी वृत्ति का क्षय करने के लिए वो शरीर विशेष धारण करता है। और जब वह वृत्ति उस शरीर में क्षय हो जाती है तो दूसरी प्रधान वृत्ति के अनुसार फिर दूसरे शरीर का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से मुख्य मुख्य वृत्तियों का क्षय करने के लिए शरीरों का निर्माण होता रहता है। फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि हमारी जो वृत्तियां हैं, ये जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, इनके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से इनका एक ऐसा रूप बनता है कि कोई वृत्ति बहुत अधिक प्रधान नहीं होती है। तो मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जो गीता जी में कहा गया है, जब हमारी वृत्तियों का कॉम्बिनेशन इस रूप में पहुंचता है कि कोई वृत्ति बहुत अधिक प्रधान नहीं होती, तब मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर की आकृति हमको प्राप्त होती है, जीव को प्राप्त होती है। और इस मनुष्य के शरीर में कोई भी वृत्ति एक्सट्रीम पे नहीं जाती है। यह शरीर किसी भी एक्सट्रीम वृत्ति को सहन करने के लिए समर्थ नहीं होता है। तो इस मध्य भाग में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ पैदा होती है कि यहाँ विचारशीलता इस शरीर में प्राप्त होती है और बुद्धि जो है वह अपना कार्य करना प्रारंभ करती है। यह सुविधा हमको केवल और केवल मनुष्य शरीर में प्राप्त होती है कि यहाँ बुद्धि कारण का अनुसंधान कर सकती है, सृष्टि के बारे में प्रश्न उठा सकती है, सृष्टि के निर्माण के बारे में प्रश्न उठा सकती है, अपने जीवन के बारे में प्रश्न उठा सकती है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य है क्या। यह जो प्रश्न हैं ये स्वाभाविक रूप से मनुष्य के शरीर में जब जीव आता है तो यह सुविधा उसको प्राप्त होती है। और यह सुविधा अपवाद छोड़ के प्रायः किसी भी शरीर में उपलब्ध नहीं होती। इसलिए सारे शरीरों को भोग योनि कहा जाता है और मनुष्य शरीर को कर्म भोग योनि कहा जाता है। इसमें हम भोग्य पदार्थों का सेवन भी करते हैं और कर्म की सुविधा प्राप्त है। उस कर्म की सुविधा से, उस चिंतन की जो सुविधा है, उससे हम अपना उत्कर्ष भी कर सकते हैं और अपना अपकर्ष भी कर सकते हैं। तो अगर बुद्धि का सम्यक प्रयोग होता है तो जीवन में विकास होता है और फिर यह विकास की अंतिम और चरम सीमा ये है कि जीव अपने आप को विसर्जित कर देता है अनंत परमात्मा में, और यही इसका लक्ष्य बनता है। यह जीव फिर किसी अन्य शरीर को धारण करने की योग्यता खो देता है। माने हमारा मन ऐसा हो जाता है और हमारे संस्कार ऐसे हो जाते हैं कि अब हमारे अंदर किसी नवीन कामना का उदय ही नहीं होता, किसी नवीन दृश्य को देखने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। तो जब सारी कामनाएं मूलतः अपने इंटेंसिटी को खो देती हैं, तीव्रता को खो देती हैं, तो धीरे धीरे वो विसर्जित हो जाती हैं और उसी के साथ ये जीव भी परमात्मा में विसर्जित होकर विलीन हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो जो हम लोग ईश्वर तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है? ईश्वर तत्व का अनुसंधान इसी प्रयोजन से किया जा रहा है कि जो हम लोगों का जीव भाव है, जो इंडिविजुअलिटी है,
जो शरीर धारण करने की प्रक्रिया है ये विराम को प्राप्त हो जाए, अवसान को प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम ईश्वर तत्व का अनुसंधान करते हैं। ईश्वर को जब हम साध्य बनाते हैं तो हमारा विकास होता है, और ईश्वर को जब हम साधन बनाते हैं तो हमारे विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हमें कोई वस्तु चाहिए, मुझे अपनी किसी कामना की पूर्ति करनी है, और उसके लिए हम बहुत सारे साधनों के साथ ईश्वर को भी एक साधन बना लेते हैं। मुझे अच्छा शरीर चाहिए, मुझे बेहतर परिस्थितियां चाहिए, मुझे अधिक धन चाहिए, मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे अनुकूलताएं चाहिए जीवन में। ये हमारी मांग है, और इस मांग को पूरी करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, कर्म करते हैं, और उस कर्म से इन चीज़ों को किंचित आंशिक रूप से प्राप्त भी करते हैं, और उसी में हम ईश्वर को भी एक साधन बना लेते हैं। तो जब हम ईश्वर को साधन बनाते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं तो प्रधान क्या है? प्रधान ईश्वर नहीं रह जाता, प्रधान रहती है हमारी कामना। तो कामना पूर्ति का साधन अगर ईश्वर बन गया तो हमें उससे थोड़ा प्रेम हो जाता है, और अगर कामना पूर्ति का साधन बनता हुआ नहीं दिखाई दिया तो हम ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भी प्रश्न उठाने लगते हैं, और फिर संबंध तो छोड़िए, वो है या नहीं यही विचार करने लगते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है यह मनुष्य जीवन की बड़ी प्रारंभिक प्रक्रिया है, इससे ऊपर उठना चाहिए। ईश्वर हमारा साधन नहीं है, ईश्वर हमारा साध्य है। ईश्वर को जब साधन बनाते हैं तो ईश्वर थोड़ा सा हमसे दूर हो जाता है। जैसे लोक में भी, जगत में भी आप किसी को प्रेम करते हो तो ईमानदारी से बात महसूस करिएगा, करते ही होंगे, कि जब हमें कोई साधन बनाता है अपने कामना की पूर्ति का, अपना काम बनाने के लिए हमसे संबंध बनाता है और हमको साधन बनाता है, तो हम और आप उससे कितना प्रेम कर पाते हैं। हमारे हृदय में फिर वो प्रेम जागृत नहीं होता, फिर वो चाहे हमारा पुत्र ही क्यों न हो। हमको लगने लगता है कि अरे यार, जब इसको काम पड़ता है, जब इसको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमसे संबंध बनाता है, और ज़रूरत पूरी हो जाती है तो ये संबंध को हल्का कर देता है। प्रेम तो नहीं हो सकता ईश्वर से, व्यक्ति से प्रेम नहीं हो सकता, हम चाह के भी नहीं कर सकते। अपने निकटतम संबंधी से भी हम प्रेम नहीं कर सकते। अगर हमको कोई लगातार यूज़ करने लगे तो फिर चाहे हमारा मित्र ही क्यों ना हो। प्रेम किसके प्रति पैदा होता है? प्रेम उसके प्रति पैदा होता है जो हमारा ध्यान तो रखता है लेकिन हमसे चाहता कुछ नहीं। उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम पैदा होता है, और आश्चर्य की बात यह है कि उससे जो कुछ हमको मिलना था वो पहले से ज़्यादा मिलता है। प्रेम भी मिलता है और वस्तुएं भी मिलती हैं। दोनों चीज़ों की प्राप्ति होती है अगर हम संबंध बदल देते हैं तो। फिर वह प्रेमी होकर के हमको सब कुछ लुटा देना चाहता है ना। हमारे पास कोई अच्छी सी वस्तु आए और आप किसी को देना चाहो तो आपके चित्त में जो पहला चेहरा आए समझना आपको उसी से प्रेम है, और आप उसके लिए वो चीज़ बचा के रख लेते हो तो आप समझना उससे किंचित हमें प्रेम है। प्रेमी का स्वभाव होता है कि वो सब कुछ अपने प्रेमी पर लुटा देना चाहता है। तो जब ये लोकव व्यवहार में सिद्ध है तो परमात्मा के साथ हम इसको उल्टा क्यों करते हैं? वह सर्वज्ञ परमात्मा जो हमारे हृदय की हर बात को जानता है,
हमारी हर ज़रूरत को पहचानता है और पूरी करने में समर्थ भी है, तो हम उसको साधन क्यों बनाएं? वो तो हमारा प्रिय है, वो हमारा साध्य है। जो यशोदा जी ने बनाया, जो गोपियों ने बनाया, जो प्रहलाद जी ने बनाया, जो मीरा जी ने बनाया, तुलसीदास जी ने बनाया, इन लोगों ने परमात्मा के साथ कैसा संबंध बनाया? और उन्हें क्या कोई कमी रही? न तो उनका भौतिक जीवन और न उनका आध्यात्मिक जीवन, दोनों ही सदा। आज भी हम उनको याद करते हैं, बड़े प्रेम से याद करते हैं, बड़े भाव से स्मरण करते हैं। तो वो संबंध जो ईश्वर से बनाया उन्होंने, वैसा ही संबंध हम लोगों को अपने प्रभु से बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे जैसे हम अपने ईश्वर की महिमा को जानते जाएंगे, हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। अच्छा, प्रभु ऐसा भी कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा भी किया है। तो जैसे जैसे वो महिमा का बोध बढ़ता जाएगा, हमारा प्रेम उनसे बढ़ता जाएगा। और वही प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचेगा, तो वो हमारी आत्मा होके रहेगा और हमको मिटा देगा। वह पराकाष्ठा में पहुँचा हुआ प्रेम हमारे व्यक्तिगत भावों को, हमारी व्यक्तिगत सत्ता को नष्ट कर देता है और हमें अनंत जीवन में प्रवेश करा देता है। तो हम सभी साधकों को जब हम ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हम उनको हमेशा साधन के रूप में तो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो जब वो हमारे साध्य बनते हैं, तब जरा स्मरण में एक निर्मलता होती है, निश्चलता होती है, एक भाव होता है, और तब स्तुतियाँ फूटती हैं और कविताएं फूटती हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने हमसे पूछा कि मुझे आपने बोला है कि भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, तो मुझे कौन सी स्तुति का गान करना चाहिए? तो हमने उसको कहा, अच्छा एक बात बताओ, दूसरों ने जो स्तुतियाँ लिखी हैं वो हम गा के प्रभु को प्रसन्न करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ही कुछ बना के गा दें, क्या वो स्तुति नहीं होगी? तो उसने बोला, हमको तो भाषा नहीं आती, संस्कृत नहीं आती। हमने कहा, भगवान संस्कृत में ही सुनते, ऐसा किसने कहा? भगवान की कौन सी भाषा होती है? अपने मन में उठने वाले भावों को प्रभु को अर्पित करना, वही स्तुति बन जाती है। जिन्होंने भी स्तुतियाँ गाईं और उनके हृदय से स्तुतियाँ फूटी, वो कैसे फूटी? जैसे जैसे प्रेम बढ़ता गया, वैसे वैसे वाणी मुखरित होती चली गई और पद के पद, अरे पूरी रामचरितमानस लिख गई, हजारों पद लिख गए। मीरा जी गाती रहीं, जीवन भर गाती रहीं, हजारों पदों की रचना हो गई। वो कोई कलम लेके सोच सोच के कोई आर्टिकल जैसा लेख थोड़ी लिखती थी, कोई कविता थोड़ी लिखती थी। तो अपने हृदय से जो भाव उठे, उसको परमात्मा के साथ जोड़ देने से वो स्तुति बन जाती है। तो ऐसी स्तुति जब हम करते हैं, एक संवाद करते हैं अपने प्रभु के साथ, वही प्रार्थना बनती चली जाती है और हमारा संबंध गहरा होता चला जाता है। इसके लिए जो गीता जी में हम लोगों ने कल विचार किया कि भगवान ने अपने किन किन स्वरूपों को बताया, तो पहला अवतारी प्रभु, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी। दूसरा विश्व रूप परमेश्वर, उसके बारे में हम लोगों ने कल बात करी। और तीसरा, अब ये ज़रा थोड़ा आत्मीय वाला एक बढ़िया स्वरूप है, बुद्धि को थोड़ा क्लिष्ट लगता है, लेकिन आइए थोड़ा विचार करते हैं। गीता जी में भगवान के इन्हीं तीनों स्वरूपों का वर्णन है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अच्युत संबोधन आपको याद होगा, गीता जी में 3 बार आया। एक बार सगुण साकार भगवान के लिए
एक बार विश्वरूप परमात्मा के लिए और एक बार आत्मरूप परमात्मा के लिए। ये 3 बार संबोधन अर्जुन ने भगवान को दिया है अच्युत, और तीनों में भगवान के तीनों स्वरूपों को समेट लिया है। यही हमारे ईश्वर का स्वरूप है। तो विश्व रूप परमेश्वर से अपने आप को जोड़ते हुए, विग्रह रूप परमेश्वर से अपने आप को जोड़ते हुए, आत्म रूप परमेश्वर से कैसे जोड़ना है, ये तीसरा स्वरूप है भगवान का गीता जी में, जिसको सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार के नाम से जाना जाता है। इस तीसरे स्वरूप का भगवान ने कहाँ वर्णन किया है गीता जी में? तो 13वें अध्याय में इसका पहले उल्लेख करते हैं, बीच बीच में इसका झलक भी दिखाते रहे हैं। 13वें अध्याय में आकर स्पष्ट रूप से अपने स्वरूप को बताते हैं। कैसे? तो एक तरीका निकालते हैं समझाने का। बोले अर्जुन, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। बड़े प्यार से भगवान अर्जुन को समझाते हैं अपने इस आत्मस्वरूप को। कहते हैं अर्जुन, यह जो तुम्हारा शरीर है, हे कौन्तेय, कुंती के पुत्र, इदम शरीरम, ये जो शरीर है ना, इसको मैं एक बढ़िया सा नाम दे रहा हूँ। उसको नाम दिया क्षेत्र। इस शरीर का भगवान ने एक नाम दिया क्षेत्र। शरीर को शरीर क्यों कहते हैं? अंग्रेजी में तो बॉडी बोलते हैं। बॉडी शब्द कहाँ से आया मुझे पता नहीं, लेकिन शरीर शब्द जो संस्कृत में बना है उसका अर्थ होता है शीर्यते इति शरीरः। जो क्षीण होने के स्वभाव वाला है उसको शरीर बोलते हैं। जो भी शरीर बनता है उसका एक स्वभाव है कि वो धीरे धीरे शीर्यते, क्षीण होता चला जाता है और फिर अपने कारण पंचभूत में विलीन हो जाता है। तो इस स्वभाव के कारण इसको शरीर कहते हैं। भगवान ने अब इसका एक दूसरा नाम दिया गीता जी, बोले क्षेत्रम। इसको जरा मैं एक नया नाम देता हूँ, क्षेत्र। बोले क्षेत्र नाम क्यों दे रहे हैं? बोले क्षेत्र नाम इसलिए दे रहे हैं, क्षेत्र माने होता है खेत। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र बोलते हैं, खेत को। तो उस खेत में बीज पड़ता है और फिर उसमें से फसल होती है और वो फिर फसल काटी जाती है। उसी प्रकार से इस क्षेत्र में रहते हुए इस क्षेत्र का जो मालिक है वो क्या करता है? नाना प्रकार के बीज बोता रहता है और सुख दुख रूपी फसल काटता रहता है। इसलिए इसका नाम है क्षेत्र। हम सभी इस क्षेत्र के निवासी होते हुए, क्षेत्र के अभिमानी होते हुए क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। वो खेती हो रही है और फिर वो समय आने पर खेत पकता है तो उसमें से सुख रूपी फल और दुख रूपी फल प्रकट होता है और उसको बैठ के काटते रहते हैं। इसलिए बड़ा खूबसूरत नाम दिया क्षेत्र। हर क्षेत्र का अभिमानी यही करता है, हम सभी यही करते हैं। इस क्षेत्र को पा करके क्या किया जाता है? तो नाना प्रकार के कर्म किए जाते हैं और फिर प्रतीक्षा की जाती है कि जरा उन कर्मों का फल मिले तो उसको भोगा जाए। इसलिए इसका नाम दिया है क्षेत्र। ठीक। और बोले एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ। बोले इस क्षेत्र को कोई जानने वाला है क्या? बोले इस क्षेत्र को जो जानने वाला है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। यो क्षेत्रम जानाति, जो इस क्षेत्र को जानता है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। अब ये सीधी सीधी अंतर कथा शुरू होने जा रही है।
ये भगवान जो अभी अपना परिचय देने वाले हैं, ये बिल्कुल आध्यात्मिक परिचय देने वाले हैं। तो बोले ये जो क्षेत्र है इसको कोई जानने वाला है, जरा उस पे नज़र डालो कि इस क्षेत्र को कौन जानता है। जो जानता है उसका नाम हुआ क्षेत्रज्ञ। और फिर एक बड़ी बात अगले श्लोक में बोल देते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अरे अर्जुन, ये जो जानने वाला है ना, ये मैं हूँ। अब देखो आया ना ये आध्यात्मिक परिचय भगवान का। अभी 2 दिन तक हम लोग विश्वरूप परमेश्वर का और अवतारी प्रभु का परिचय ले रहे थे, भगवान की महिमा समझ रहे थे। अब ये सीधे एक आध्यात्मिक परिचय भगवान ने गीता जी में दे दिया, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि। अर्जुन, ये जो क्षेत्रज्ञ है ना, ये मैं हूँ, तुम मुझको जानो। तो क्या बात बन गई? क्षेत्रज्ञ कौन है? इस शरीर को कौन जानता है? तो एक सीधा उत्तर आता है, मैं जानता हूँ। भगवान कह रहे हैं ये जो मैं जानता हूँ बोल रहा है ना, इसी का नाम कृष्ण है, इसी का नाम परमेश्वर है। और ये मैं हूँ, ये तुम नहीं हो। तो सीधे सीधे ये जो मैं हैं, यह परमात्मा अपने आप को बता रहे हैं। फिर इसकी व्याख्या करके भी जरा बड़ी कृपापूर्वक समझाते हैं कि यह जो क्षेत्र जिसको अभी सिर्फ हमने शरीर कहा है, ये क्षेत्र क्या है। तो बड़ी सरलता साधारण से हम लोग अगर हल्की सी समझने की दृष्टि से बात करें, आप लोगों ने सुना और समझा भी होगा, जो हमारे ज्ञान का विषय बन जाए उसको बोलते हैं क्षेत्र। जो भी हमारे ज्ञान का विषय बन जाए उसका नाम पड़ेगा क्षेत्र। तो हमारे ज्ञान का विषय क्या क्या बनता है? तो ये पूरा प्रपंच हमारे ज्ञान का विषय है, इसलिए प्रपंच क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। इसीलिए आगे जब क्षेत्र के बारे में बताते हैं तो पूरी प्रकृति को समेट लेते हैं। 5 महाभूतों सहित अव्यक्त पर्यंत सारी प्रकृति को किस हिस्से में डालते हैं? क्षेत्र के हिस्से में डालते हैं। अब एक क्षेत्र केवल शरीर नहीं रहा, पूरी की पूरी प्रकृति, अष्टधा प्रकृति क्षेत्र हो गई। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे ज्ञान का विषय बन जाती है। अब देखिए क्या क्या हमारे ज्ञान का विषय बनता चला जाता है। एक तो ये जगत है जो हमारे ज्ञान का विषय बनता है। अच्छा, जब हम जगत कहते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो कहाँ से शुरू होती है? इस शरीर के बाहर जो कुछ है वो जगत है, ऐसा लगता है। ये जो शरीर लेकर हम लोग घूम रहे हैं, इस शरीर के बाहर जो कुछ भी है वो हम जगत की श्रेणी में डालते हैं, लेकिन ये ज्ञान सही नहीं है। क्योंकि परिभाषा ये है कि जो हमारे ज्ञान का विषय बन जाए उसका नाम होगा क्षेत्र। तो ये पंचभूत ज्ञान का विषय बनते हैं, ये नाना रूप रंग, ये पूरी सृष्टि जो आँख से देखी जाती है, कान से सुनी जाती है, ये सब जगत मालूम पड़ता है। लेकिन असल में जो जगत है वो ये शरीर ही है। तो यह शरीर हमारे ज्ञान का विषय बनता है, इसलिए शरीर भी हो गया क्षेत्र। अब इस शरीर से जरा और जब हम अंदर चलते हैं तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि तक हमारे ज्ञान का विषय बनती है। हमारी बुद्धि जो है
मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राण, ये सब के सब हमारे ज्ञान का विषय बनते चले जाते हैं। और इसीलिए हम लोग सीधे जरा मन पर आते हैं। ये जो हमारा मन है, इस मन में जो भी वृत्तियाँ उठती हैं, जो भी भाव उठते हैं, जो भी संवेदनाएं उठती हैं, वो सब की सब हमारे ज्ञान का विषय बनती हैं कि नहीं बनती। और इसीलिए एक शब्द प्रयोग होता है क्या, मेरा मन अशांत है या मेरा मन शांत है। तो जब हम कहते हैं ये मेरा मन है, जिस किसी के साथ भी मम संबंध बनेगा वो हमारे ज्ञान का विषय बनेगा। ठीक, जैसे मैं कहता हूँ मेरा घर, तो मेरा घर बोलने में हम तभी समर्थ होंगे जब वो हमारे ज्ञान का विषय बन जाए, तब हम उसमें ममता जोड़ के बोलेंगे मेरा घर। इसी तरह शरीर हमारे ज्ञान का विषय बनता है तो मैं बोलता हूँ मेरा शरीर। और इसी तरह जब मन की समस्त भावनाएं और विचार हमारे ज्ञान का विषय बनती हैं तो मैं बोलता हूँ मेरा मन। आपने अध्यात्म और धर्म की परिभाषा में कभी अंतर किया हो? गीता जी के अनुसार ही 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, किम अध्यात्मम, अध्यात्म किसको कहते हैं? इसको सावधानी से हृदय में धारण कर लीजिएगा, जीवन पर्यंत ये शब्द काम आएगा। गीता जी में ही अर्जुन ने पूछा अध्यात्म किसको कहते हैं, और परमात्मा ने उत्तर दिया स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। उसकी भगवान भाष्यकार बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। अध्यात्म शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है, जहाँ जहाँ मेरी अहम बुद्धि हो जाए उसका नाम होता है अध्यात्म। आज जरा विषय थोड़ा ऐसे ही चलेगा, सावधानी वाला। जहाँ जहाँ हमारी बुद्धि में अहम बुद्धि हो जाए वह अध्यात्म के हिस्से में आता है, और जहाँ केवल मम बुद्धि हो वो अध्यात्म के हिस्से में नहीं आता। जैसे मान लीजिए घर है तो उसमें मम संबंध बन के हम कहेंगे मेरा घर, लेकिन कभी भी कोई ये नहीं कहता मैं घर हूँ। मेरा घर है लेकिन मैं घर हूँ ऐसी अनुभूति तो किसी की नहीं है। मेरा धन है, ठीक है, तो उससे एक संबंध बना के आदमी बोल देता है मैं धनी हूँ। तो जो मम संबंध जब अहम में बदल जाए, जब मैंने कहा मेरा शरीर है तो मैं सीधे सीधे क्या बोलता हूँ, मैं शरीर हूँ या मैं मनुष्य हूँ, है ना। मेरा मन शांत है, अगला ही वाक्य आता है मैं शांत हूँ। मेरी बुद्धि कुशाग्र है, अगला ही शब्द आएगा मैं बुद्धिमान हूँ। मेरी बुद्धि में जड़ता है, अगला ही वाक्य आएगा मैं मूर्ख हूँ। तो देखिए मम के साथ अहम संबंध जहाँ बनता चला जाता है उसको बोलते हैं अध्यात्म। और यह प्रक्रिया शुरू होती है शरीर से, जहाँ मम संबंध भी है और अहम संबंध भी है। ये मेरा शरीर है, मैं शरीरी मनुष्य हूँ। मेरा मन है, मैं शांत हूँ। मेरी बुद्धि है, मैं मूर्ख और बुद्धिमान हूँ। ठीक, और ज़रा थोड़ा अंदर चलिए, मैं क्रोधी हूँ। ये स्वभाव के साथ अहंता जुड़ी। मैं स्वभाव से ना क्रोधी हूँ, या मैं स्वभाव से बड़ा प्रेमी हूँ। ये जो मैंने अपने संबंध में एक बात कही कि मैं क्रोधी हूँ या मैं प्रेमी हूँ,
इस अनुभूति का आधार क्या है? यह है अव्यक्त में पड़ी हुई जो हमारी संस्कार राशि है, उसके साथ तादात्म्य करके मैं बोलता हूँ कि मैं क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ, मैं स्वार्थी स्वभाव का व्यक्ति हूँ, या मैं प्रेमी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। ये कहाँ पे तादात्म्यापत्ति हो रही है, कहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है? मेरे अपने अव्यक्त में पड़ी हुई संस्कार राशि से। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधी हो मान लो, तो क्या वो 24 घंटे क्रोध करता है? 24 घंटे तो कोई क्रोध नहीं करता। तो मान लो क्रोध तो उसने किया 10-15 मिनट का, तो बाकी समय क्या था वो? जब वो मैं किसी को कहता हूँ इनसे सावधान रहना, ये बड़े क्रोधी और क्रूर स्वभाव के हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जो क्रोध नाम का संस्कार है वो कहाँ पड़ा हुआ है? वो अंदर पड़ा हुआ है अव्यक्त में, और जैसे ही निमित्त उपस्थित होता है वो प्रकट हो जाता है। ऐसे ही हमारी सारी वृत्तियाँ, भाव राशियाँ जो हैं वो कहाँ से प्रकट होती हैं? सब स्टोर हाउस अंदर पड़ा हुआ है, और समय आते ही, निमित्त बनते ही अंदर का स्वभाव बाहर प्रकट हो जाता है। तो वह जो संस्कार राशि अंदर पड़ी हुई है, असली परिचय हमारा वो है व्यवहारिक जगत में। मैं भले ही शांत दिखता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं एक अशांत व्यक्ति हूँ। ठीक है, अस्तु, हमारा विषय ये है कि वो अव्यक्त तक हमने क्या संबंध बनाया? मैं का। तो जहाँ तक मैं का संबंध बनता चला जाता है उसको बोलते हैं अध्यात्म। और भगवान ने यही परिभाषा करी, स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। तो यहाँ तक मैं अपने मैं को पहचानता हूँ, लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जो हमारे ज्ञान का विषय बनता चला गया वो हो गया क्षेत्र, और अव्यक्त तक जो कुछ है वो हमारे ज्ञान का विषय बन जाता है, इसलिए वो हो गया क्षेत्र। तो क्षेत्रज्ञ कौन है? तो इस तरह से जब हम क्षेत्रज्ञ पर विचार करते हैं तो एक जगह आके टिकते हैं, उसका नाम है अहम, मैं। और ये मैं भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये मैं बिना मम के टिकती ही नहीं है। जिसको मैं कहता हूँ, इस मैं का अस्तित्व बिना इदम के, बिना मम के सिद्ध ही नहीं होता है। आप शरीर, मन, बुद्धि सब हटा दो तो फिर मैं क्या बचा? अपने आप में मैं क्या है? यहाँ तक कि मैं हूँ, अहम अस्मि, मैं हूँ, जो मुझे अपने होने का बोध हो रहा है, यह भी इसी क्षेत्र का आश्रय लेके हो रहा है। क्षेत्र का आश्रय हटते ही मैं गायब। मैं की कोई अपनी निज की सत्ता सिद्ध होती दिखाई नहीं देती है। पूज्य शरणानंद जी इसके लिए बड़ा मज़ेदार दृष्टांत देते थे। गुरु जी भी इस पर बोलते रहे हैं कि एक सभा में, संगीत सभा में कुछ लोग बाजा बजा रहे थे, संगीत चल रहा था और भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। तो उसमें एक व्यक्ति जो है एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी लेकर बैठा हुआ था, विचित्र सा वाद्य, और बड़े तल्लीनता से बजा रहा था। तो सबकी दृष्टि उस वाद्य यंत्र पर थी कि ये ऐसा विचित्र वाद्य यंत्र तो कभी देखा नहीं। तो संगीत सभा पूरी हुई और फिर उससे पूछा गया, भैया इस बाजे का नाम क्या है और इसका स्वर क्या है? तो बोला, इसका कोई स्वर नहीं है और इसका नाम है शामिल बाजा। बोले, ये कौन सा नाम होता है? बोले, ये तभी बजता है जब दूसरे बाजे बजते हैं।
और जब नहीं बजते तो ये नहीं बजता है। इसका अपना कोई स्वर नहीं है, ये शामिल बाजा है। बोले हमारा जो अहम है ना, ज़रा ध्यान से देखिए, ये तभी बजता है जब इसके पास कुछ मम होता है। मम नहीं है तो इस अहम का कोई स्वर बजता नहीं है। और मज़ेदार बात यह है, बल्कि आश्चर्यजनक बात यह है कि इस अहम को जिंदा रखने के लिए हम मम का सहारा लेते चले जाते हैं। और जैसे जैसे मम का सहारा हमारा छूटता है या हिलाया जाता है या टूटता है, तो ये अहम परेशान होने लगता है। मेरा मित्र खो गया, अहम परेशान हो गया। मेरी प्रतिष्ठा खो गई, अहम परेशान हो गया। मेरा यश वैभव खतरे में पड़ गया, मैं परेशान हो गया। मेरी पहचान खतरे में पड़ गई, मैं परेशान हो गया। तो यह अहम, जिसकी अपनी वास्तव में कोई सत्ता नहीं है, जो दूसरे क्षेत्र की सत्ता पर आश्रित होकर टिका हुआ है, आज के दिन मेरी पहचान यही बनी हुई है, अहम। मैं अपने आप से जरा कभी पूछूं कि ये मैं हूँ, तो ये मैं कौन हूँ, तो बस उत्तर जो भी आएगा वहाँ यही उत्तर आएगा जहाँ पर हमने आश्रय लिया होगा। जिसके सहारे मैं जीता हूँ वही मेरी पहचान बनता है। मैं मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ, ये मेरी मूल पहचान मैं बना के जीता हूँ। और इस पहचान के साथ जीने का जो तरीका है वो कभी सुखद नहीं हो सकता। आप कितनी भी पहचाने इस अहम के साथ जोड़ दो, आपको अखंड सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। विचार करके देख लो। चाहे जितने मम संबंध इस अहम के साथ जोड़ दो, ये अहम कभी भी निर्बाध रूप से सुखी नहीं होता है। और इस भ्रम में हम जन्मों जन्मों से इसी भ्रम में हैं कि अहम के साथ नए नए संबंध बनाते जाओ तो शायद हम सुखी होते चले जाएंगे। और इसी तलाश में हम भटकते रहते हैं, नए नए संबंध बनाते रहते हैं, आश्रय खोजते रहते हैं। जब जगत में ये आश्रय हमें धोखा दे जाते हैं, तब समझना भगवान हमारे ऊपर खुश हो गए। जगत के जितने आश्रय हैं, जब हमको भरोसा दिलाए रखें तो समझो भगवान की माया अभी हमको अपने पास ले जाना नहीं चाहती है। भगवान हमको दूर रखना चाहते हैं, और इसलिए वो क्या छलावा फैलाए रखते हैं कि वो भरोसा कहीं कहीं बना के रखते हैं, और उसी भरोसे के सहारे जीवन बीतता है, लेकिन टूटता तो है। कोई भी भरोसा स्थिर तो हो नहीं सकता, ये एक सच्चाई, ये आध्यात्मिक विश्लेषण है। तो हमें जब समझ में आता है यार इतने मम संबंध बने और अभी तक ना तो तृप्ति हुई, न यात्रा पूरी हुई, न खोज पूरी हुई, तब मैं जरा कुछ बेहतर संबंध बनाता हूँ। क्या? मैं भक्त हूँ, मैं ईश्वर के आश्रय में रहने वाला शरणागत बालक हूँ। ईश्वर ही मेरे कर्ता धर्ता हैं, धाता माता पितामह हैं। ये सारा का सारा जीवन उन्हीं की छाया में बीत रहा है, उन्हीं की आज्ञा से बीत रहा है, उन्हीं की सेवा में बीत रहा है। तो मैंने एक नए संबंध का निर्माण किया, मैं भक्त हूँ। ठीक है, तो फिर मैं केवट जैसा होना चाहूँगा, मैं शबरी जैसा होना चाहूँगा, मैं तुकाराम जी के जैसा होना चाहूँगा। अब ये जो पहचान मैंने अहम के साथ जोड़ी, ये ज़रा मधुर पहचान है। ये पहचान हमारा कल्याण करेगी।
ये पहचान हमें परमात्मा के साथ मिलने के द्वार को उपलब्ध कराएगी। बड़ी ईमानदारी से अपना आत्मविश्लेषण करके देखना चाहिए, मैं असली किस पहचान के साथ जी रहा हूँ। तो जितनी पहचानें हमने इस शरीर मन बुद्धि से लेके जगत के साथ बना रखी हैं, उनको गौण कर दिया जाए, उनको बाईपास कर दिया जाए या उनको सेकेंडरी कर दिया जाए कम से कम। अच्छा, हम और आप नहीं करेंगे तो वो लोग करवा देंगे। ये तो जगत का स्वभाव है। आप शरीर के साथ अपनी पहचान जरा बना के रखो, इस 60 के बाद ही बताने लगता है कि तुमने जो मेरे साथ संबंध जोड़ा है, अब मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा सेवा हम इस जगत में किसकी करते हैं? शरीर की। इसको इतने ढंग से पाला जाता है, पोसा जाता है, इसको पैम्पर्ड किया जाता है, और ये बेचारा इतना नखरेबाज है। इसको आप जितना पैम्पर्ड करो ये आपको उतना परेशान करता है। कल ही हम बच्चों के साथ बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग ठीक नहीं होती है। ये शरीर बड़ी विचित्र चीज़ है। आप थोड़ा रफ टफ हो जाओ तो ठीक रहता है। लोग अपनी मर्जी से नहीं टहलते। गुरुजी बोलते थे ना, जब डॉक्टर कहता है तो 5 किलोमीटर टहलना शुरू कर देते हैं, उससे पहले नहीं टहलता कोई। खैर, मैं कहना ही चाहता हूँ कि जिसकी हमने सबसे ज़्यादा सेवा करी है और करते हैं, करना चाहते हैं, वो डंका बजा के घोषणा करता रहता है, मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। ठीक। और अगर थोड़ा और अंदर चले जाएं तो जिस मन पर हम भरोसा करते हैं तो वो तो हमें दिन भर परेशान करता रहता है। मैं कहता हूँ भैया शांत हो जाओ, और वो अनर्गल जो है अपनी विचारधारा को बाहे चला जाता है। मन जो है वो निरंतर हमको बेचैन किए रहता है, और हम उसके साथ लड़ते झगड़ते खेलते कूदते रहते हैं। ठीक है, संभालते रहते हैं, भैया शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन वो मन है कि मानता ही नहीं है। तो संबंध जो है वो हम नहीं चाहेंगे तो वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। तब हमने थक के विचार करके सुंदर संबंध बनाया, मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। व्यावहारिक जगत में, इस दुनिया में इस पहचान के साथ जीना बहुत सुखद है, बहुत सुखद है, बहुत शांत है और बहुत प्रिय है। जब मैं दिल से अपनी ये पहचान बना लेता हूँ कि प्रभु मेरा कोई नहीं है, और अगर है भी तो वो सब आपके कारण हैं, तब हम इस सुंदर पहचान के साथ जीना शुरू कर देते हैं। मैं भक्त हूँ, भगवान का हूँ, और आप देखिएगा आप उसी क्षण निश्चिंत हो जाओगे। ठीक है, जीवन वैसे ही चलता रहेगा। जो मम है वो बना रहेगा, और जो जाने वाला होगा चला जाएगा। हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मम आया तो ठीक है, और मम गया तो ठीक है। ऐसी एक अखंड स्थिरता इस पहचान के साथ ही बन जाती है, मैं भक्त हूँ। लेकिन ये पहचान भी अधूरी है। इस पहचान को भी अब भगवान कहते हैं जरा बदलो। जिसको तुम कह रहे हो कि मैं भक्त हूँ, अरे यार वो मैं तुम ही हूँ। न तुम मेरे भक्त हो, न मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हो। अब ये है जरा जोरदार पहचान। इसी को श्रवण से, मनन से, निधिध्यासन से, अभ्यास से, सत्संग से, विचार से सिद्ध किया जाता है। ध्यान से, अभ्यासों से इसी चीज़ को जो सावधान साधक लोग हैं वो सिद्ध करते हैं कि ये मैं वास्तव में कौन है।
तब भगवान कहते मैं तुम्हारा उपद्रष्टा हूँ, अनुमंता हूँ, भरता हूँ, भोक्ता हूँ और महेश्वर हूँ। और फिर बोले मैं परमात्मा हूँ। इस श्लोक पर ध्यान दीजिएगा, ये भी 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जहाँ बड़े क्रम से भगवान ने अपनी एक एक डोर पकड़ाई है। बोले मैं उपद्रष्टा हूँ। बोले उपद्रष्टा क्या होता है? बोले कभी ध्यान से बैठ जाओ, नेत्र बंद हो, चित्त शांत हो और फिर जो हमारे सामने उपस्थित है, उपस्थित हो रहा है और अपने होने का बोध करा रहा है, वो मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है। मैं वो नहीं हूँ, मैं उसका एक निर्विकार साक्षी हूँ। इसको बोलेंगे उपद्रष्टा। समीप रह के देखना। उपः समीपे, जैसे एक नदी बह रही है और बहती हुई नदी के किनारे हम आप बैठे हों और उसमें से वस्तुएं बहती जा रही हो, बहती जा रही हो। कभी नारियल दिखा, कभी पुष्प दिखा और कभी मुर्दा बहता हुआ दिखा, कभी वृक्ष की टहनियाँ दिखी और नदी का निरंतर प्रवाह चलता चला जा रहा है और हम आप किनारे पर बैठे हुए हैं, सिर्फ देख रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दर्शन कर रहे हैं मानो। इसी तरह से यह त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, त्रिगुणों का प्रवाह है, ये हमारे सामने निरंतर बहता रहता है। चित्त की वृत्तियों की धारा के रूप में हमारा पूरा जीवन हमारे सामने बहता चला जाता है, बहता रहता है। कभी इससे अपने आप को अलग करने की कोशिश करें। हम सदा इन्वॉल्व होते हैं। Even a fraction of second is not available for me to keep myself separate. जो धारा बह रही है मैं उसके साथ तत्क्षण इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, अगर बहुत ध्यान दें तो एक चीज़ आप पाएंगे, हमारा जीवन क्या है? ये वृत्तियों की धारा ही हमारा जीवन है। इसके अलावा कोई जीवन आपको दूसरा मिलेगा नहीं। मन में बहने वाली वृत्तियों की धारा ही हमारा जीवन है, वास्तविक जीवन है। मैं उसी के साथ रहता हूँ। हमको भ्रम है कि मैं शरीर में रहता हूँ, घर में रहता हूँ, लखनऊ शहर में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। ये भ्रम है। जैसे मान लो आप कश्मीर जैसी खूबसूरत सुंदर जगह घूमने जाओ और सुंदर नैसर्गिक जो भगवान का एक बिखरा हुआ सौंदर्य है, आप उसका आनंद ले रहे हो और उसी समय एक फ़ोन आ जाए घर से और पता चले कि आपके घर में रेड पड़ गई है या मित्र का एक्सीडेंट हो गया है। अब आप ध्यान से देखना, आप कहाँ रहते हो? अब आप उस कश्मीर में नहीं हो। क्यों? क्योंकि वृत्ति में विषय बदल गया। हमारी वृत्ति में जो विषय होता है मैं वहीं रहता हूँ। घर मकान दुकान और इस शरीर में मैं नहीं रहता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त खेल है। बार बार विचार करके इसको देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा। और ऐसा जब हम समझने लगते हैं ना तो इतनी फ्रीडम होती है कि आप कहीं भी हो, अपनी वृत्ति के विषय को बदलने में समर्थ हो तो आप आनंद में हो। वृत्ति का विषय हमारे हाथ में आ जाए और मैं उसको अपने अनुकूल विषय दे दूं, आप कहीं भी रहो। ना कोई स्वर्ग बाहर रह जाएगा, ना कोई नरक बाहर रह जाएगा। तो यह जो वृत्तियों की धारा बह रही है, इसको कोई देखने वाला है ना? इसको कोई जानने वाला है कि नहीं है? क्योंकि हम सदा हर वृत्ति के साथ आइडेंटिफाई हो जाते, इन्वॉल्व हो जाते, तो हमको इससे अपने अलग होने का पता नहीं चलता।
लेकिन जब थोड़ा अभ्यास करते हैं तो पहला शब्द घटता है उपद्रष्टा। ये 22वें श्लोक में भगवान अपना आत्म रूप से परिचय दे रहे हैं। उपद्रष्टा बोले, उपद्रष्टा के बाद एक शब्द दिया अनुमंता। बोले अनुमंता क्या है? बोले जो हमारे मन में बह रहा है, जो विचार चल रहे हैं, उसको हम बड़ी धीरे से स्वीकृति देते चले जाते हैं। तो वो जो स्वीकृति देने का कार्य है वो अनुमंता है। और जब हम स्वीकृति नहीं देते हैं तब एक संघर्ष होता है। हमारा जो तनाव है, हमारा द्वंद्व क्या है, आज लगता है यही विषय चलेगा। हमारा जो द्वंद्व है, तनाव है, वो क्या है? हमारे चित्त में एक भाव आया, एक विचार आया, और मैं अब उसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको पसंद नहीं कर रहा हूँ, और या मैं उसको पसंद कर रहा हूँ तो उसके साथ हो रहा हूँ। रिएक्टिंग टू योर या रिस्पॉन्डिंग टू योर ओन थॉट क्रिएट टेंशन, द्वंद्व खड़ा होता है। जब हम अपनी हर वृत्ति के साथ रिस्पॉन्ड करते रहते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करना हमारे चित्त में एक द्वंद्व पैदा करता है। एक बड़ा हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक मूवी देखने जाते हो और वो मूवी आपको बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लग रही है, आपकी रुचिकर मूवी है। उतनी देर तक आप अपने मन के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, एब्जॉर्ब हो जाते हो। मन में जो विषय चल रहा है ना, आप उसके साथ एब्जॉर्ब हो, और जितनी देर आप एब्जॉर्ब हो उतनी देर आप टाइम फ्रेम से बाहर हो। और इसीलिए वो क्षण आनंद का होता है, जितनी देर आप एब्जॉर्ब रह पाते हो, है ना। और जहाँ आप एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हो, वहीं आपको टाइम की अनुभूति बढ़ जाती है, काल की संविद बढ़ जाती है, काल का ज्ञान बढ़ जाता है, और फिर हम इरिटेट होने लगते हैं, हम बोर होने लगते हैं। ठीक है, हम उसको पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आनंद में कब रहता हूँ? जब मैं एब्जॉर्ब रहता हूँ। और इसीलिए हर आदमी बिज़ी रहना चाहता है, और जितनी देर अपने रुचि के कार्यों में बिज़ी रहता है उतनी देर अपने आप को भूला रहता है, और जितनी देर अपने आप को भूला रहता है उतनी देर आनंद में रहता है। तो घटना क्या घट रही है? इंटरनली क्या घटना घट रही है कि हमारे वृत्तियों का एक प्रवाह चल रहा है। आई एम ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग। भगवान कह रहे हैं मैं अनुमंता हूँ। जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो जीव है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो परमात्मा है। ये दोनों यहीं बैठे हैं। जब मैं रिस्पॉन्ड करने लगता हूँ तो मैं जीव हो जाता हूँ, जब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो मैं प्रभु के नज़दीक हो जाता हूँ, तो अनुमंता बन जाता हूँ। फिर बोले मैं भरता भी हूँ, फिर भोगता भी हूँ। इस पूरे सिस्टम को मेरे बिना सस्टेन करने के लिए कोई समर्थ नहीं। भले हमको आपको लगता हो कि ये प्राण जो वायु चल रही है इसने इस शरीर को धारण किया हुआ है, बिल्कुल नहीं। पूरे सिस्टम को सस्टेन करने वाला कौन है? पता चलेगा मैं हूँ। मैं ही इसका भरता हूँ और मैं ही इसका भोगता हूँ। इस पूरे शरीर, मन, बुद्धि और अंतस्थ बहिस्थ जगत का सस्टेनर भी मैं हूँ, और इसका भोक्ता, एंजॉयर भी मैं हूँ। मैं ही इसको धारण करके रखता हूँ और मैं ही इसका भोगता हूँ, इसको भोगता हूँ, इसको एंजॉय करता हूँ। ये मेरा परिचय दे रहे हैं भगवान। तो उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, और फिर धीरे से एकदम से छलांग लगा गए, बोले महेश्वरा। अब ध्यान दो आप,
जिसको उपद्रष्टा कहा, अनुमंता कहा, भर्ता कहा, भोक्ता कहा, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये तो मैं हूँ। लेकिन महेश्वर बोले यही जो उपद्रष्टा है ना, यही महेश्वर है। महेश्वर का मतलब होता है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, उसको महेश्वर बोलते हैं। जो एब्सोल्यूट फ्रीडम के साथ रहता है उसको महेश्वर बोलते हैं। तो देखो, भोक्ता से सीधे महेश्वर परिचय, एक ही वस्तु का परिचय दे रहे हैं। तो एब्सोल्यूट जो फ्रीडम है उसके साथ रहना, ये अपने महेश्वर स्वभाव में रहना है। अच्छा बताइए, अगर हमारी ये भी ज़रूरत ख़त्म हो जाए कि हमारे मन में कौन सा विचार आएगा, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम हो गई कि नहीं हो गई? न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि न कांक्षति, ज्ञानी का लक्षण बताया है। तो कभी इस अंतर जगत के विज्ञान के साथ बैठा जाए। मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए जितना एनर्जी चाहिए और जितनी ताकत चाहिए वो शायद जल्दी मिलती नहीं है। जय कृष्णमूर्ति एक फिलोसोफर हुए हैं, वो बोलते थे, यू नीड ए ट्रिमेंडस एनर्जी टू अंडरस्टैंड, द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। इस बात को समझने के लिए आपको एक बहुत बड़ी ताकत चाहिए, और उस ताकत, जब मन में हमारे वो ताकत होती है तो उस ताकत के साथ ही समझा जाता है क्या कि मैं महेश्वर हूँ। और महेश्वर का मतलब है कि मैं एब्सोल्यूट फ्रीडम के साथ रहता हूँ। इसीलिए महेश्वर के बाद बोल दिए परमात्मा, मैं परमात्मा हूँ। तो यह जो परिचय भगवान ने दिया है, यही वह आखिरी परिचय है प्रभु का, जहाँ तक हमको पहुँचना है। चाहे जब और जैसे पहुँचे, इस परिचय तक पहुँचे बिना संसरण बंद नहीं होगा। एब्सोल्यूट जो आनंद है, जो स्वातंत्र है, जो सुख है, जो विसर्जन है, वो प्राप्त नहीं हो सकता है। ये पहचान जो भगवान ने अपनी बताई है, इस पहचान के साथ बीच बीच में थोड़ा अभ्यास करके इसको कोशिश करनी चाहिए कि वही परमेश्वर जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ, वो मेरी आत्मा बन के बैठा हुआ है, वो मेरा स्वरूप बन के बैठा हुआ है, वो मैं बन के बैठा हुआ है। क्या कमाल की बात है। इसी को कहते हैं ना, जिसको हम बाहर खोजते हैं, वो तो हमारे हृदय में ही बैठा है। संतों की वाणी जब आती है तो यही तो बोलते हैं। वो खोजते खोजते, अपने आप से हट के खोजते खोजते थक के जब हम चुप हो जाते हैं और अपने आप में डूबते हैं, तब ये परमात्मा खिल जाता है। और यही हमारे प्रभु की असली पहचान है। बड़ी खूबसूरत, असली, लेकिन बड़ी कीमती पहचान है। शायद थोड़ा वक्त लगे यहाँ तक पहुँचने में। इसलिए करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि पहले अवतारी प्रभु के साथ संबंध बनना चाहिए। फिर अपनी संसारी पहचान हट के मैं प्यारा सा भक्त हूँ, ये पहचान बननी चाहिए। और जिस व्यक्ति ने अपनी ये पहचान जीवन में बना ली, मैं तो अपने मालिक का, अपने भगवान का एक समर्पित बालक हूँ, भक्त हूँ, उनकी शरण और छाया में रहता हूँ, ये पहुँचने का द्वार मिल जाएगा। इस पहचान, आपको बताऊँ, ये इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। ये आप ओशो को सुन लो, जेके को सुन लो और फिलॉसफीज पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, यू कैन नॉट रियलाइज इट।
हाँ, वेदांत पढ़ लो, पंक्तियाँ लगा लो, शब्द रख लो, अर्थ सीख लो, ये अनुभव बनने वाला नहीं है। ये बौद्धिक व्यायाम नहीं है, ये अध्यात्म विद्या। ये जीवन में अनुभव बने, इसके लिए 2-3 बड़ी कोमल कोमल चीज़ें चाहिए, और उसमें से एक है अपने आप को भक्त बनाना। उसके बिना कोई ज्ञानी बन नहीं सकता। 10वें अध्याय के 4 श्लोक हैं। आज मेरे मन में आए थे। ऋषिकेश में पूज्य गुरु जी ने मेरे को बोले, बस हम सब कई लोग बैठे थे, बोले ये 4 श्लोक रट लो। वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग भी इसको रट लीजिएगा और मनन कीजिएगा। 10वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11 ये 4 श्लोक हैं। ये भक्त को ज्ञानी बनाने का रास्ता प्रभु ने दिया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। जब भी गुरु जी का स्मरण होता है, मन भर जाता है। उजड्ड मूर्खों को, गंवारों को, बहिर्मुखियों को भी अपने संकल्प के बल से ऐसी चीज़ें दे गए। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उनको संभाल कितना पाते हैं। बरियाई बिठा के ज़बरदस्ती सत्संग कराना और ऐसी कीमती कीमती चीज़ें पकड़ा जाना। जब इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे तो बोले, बेटा ये 5 पंक्तियाँ तुम्हारी हैं और आगे की 3 पंक्तियाँ प्रभु की हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए। भगवान कहते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम, तुम मेरा भजन करते हो ना, तो किसका भजन करते हो? बोले, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं कौन हूँ? बोले, ये जगत जहाँ से आया है, जिसकी सत्ता से सत्तावान हो के अपने अस्तित्व को प्रकट कर रहा है और जिसमें विलीन हो जाएगा, मुझ परमेश्वर को ऐसा जान करके अभिनिवेश पूर्वक मेरा भजन करना, यह आदेश है प्रभु का। पहले बोले ऐसे प्रभु का भजन करना, सृष्टि के अधिष्ठान में जो विराजमान सत्ता है, जिसके कारण ये सब कुछ है, उसको अपनी बुद्धि में धारण करते हुए उनका स्मरण करना। फिर मच्चित्ताः मद्गतः प्राणाः बोधयन्तः परस्परम, ये जो तुम्हारा चित्त है ना, ये मुझको दे देना। माने अहरनिश तुमको बीच बीच में ये याद आती रहे कि मैं किस लिए जी रहा हूँ। मैं प्रभु का भक्त हूँ और विसर्जित होने के लिए इस मनुष्य शरीर में आया हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। तो मत चित्ताः, तुम्हारा मन जो है ना, वो मुझसे जुड़ा रहेगा। काम करते हुए भी, स्वधर्म का पालन करते हुए भी जो बैक म्यूज़िक है ना, वो यही चलता रहेगा कि मैं यहाँ किस लिए हूँ। तो चित्त प्रभु से जुड़ा रहेगा और मद्गतः प्राणाः, इसी चीज़ के लिए जीवन जीना। हाँ, ये जो प्राण धारण किए हैं, ये स्वधर्मों की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति, परिस्थितियों की सजावट, संबंधों की सुरक्षा के लिए जीवन नहीं है। मद्गतः प्राणाः, मैं किस लिए जी रहा हूँ? बोले, मेरे लिए जियो गोपियों की तरह। ठीक। और बोधयन्तः परस्परम, आपस में मिलो तो ज़रा मेरी बात करो। एक दूसरे से मिलो तो बीच में ये भी पूछ लिया करो कि भाई कैसी साधना चल रही है, कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो, कौन से तीर्थ में दर्शन करने गए, कहीं सत्संग हो रहा था क्या, कहीं कोई नई बात सुनी क्या। जब कभी किसी से मिलो तो ये भी पूछ लिया करो। बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को प्रबोध कराओ, माने याद दिलाओ।
कोई लक्ष्य से दूर जा रहा हो तो उसको याद दिलाओ, वो हमको याद दिलाए। ऐसी संगति होनी चाहिए। परस्परम बोधयंता कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे बारे में जरा बात करो ना। तुष्यंती चा रमंती चा, तुमको यही संतोष मिलने लगे, तुम्हारा यही रमण होने लगे, माने मैं तुमको प्यारा लगने लगूँ। जब तक मैं तुमको प्यारा नहीं लगूंगा तो मेरी बात नहीं करोगे। तो मैं तुम्हें इतना प्यारा लगने लगूं कि तुम बार बार मेरी बात करो और मेरी बात करके तुम्हें संतोष हो। हमेशा गुरु जी का स्मरण होता है जब सत्संग होता है कोई गंभीर सा। एक दिन बैठे थे और बड़ी घंटों तक कुछ चर्चाएं चलती रहीं, रात्रि हो गई। फिर गए, फ्रेश हुए, फिर लौट के आए और आते ही बोले, जरा केनोपनिषद ले आओ, ये मंत्र निकालो। ये जो है आज 6 घंटे जो है बिना प्रभु की चर्चा के बीत गए। तो थोड़ा जरा ग्रंथ ले आओ। और एक बार क्या बोले कि जब कहीं जाते हो तो तुम्हारा भिक्षा पे अधिकार तब बनता है जब कुछ सत्संग कर लो। जिस दिन कोई सत्संग नहीं हुआ हो उस दिन तुम्हारा साधु के नाते भिक्षा पे अधिकार नहीं बनता है। भिक्षा के तुम अधिकारी तब हो जब दिन में एक बार कम से कम प्रभु की चर्चा हुई हो। साधु का फल ही यही है सत्संग का। ठीक है, तो कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चा रमन्ति चा, जरा मज़ा आने लगता है। और जब मज़ा आने लगता है ना तो उसका जो रस है, उसकी जो प्रीति है ना, आप घंटों कमरे में बंद रहो और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने में आनंदित रहते हो, उनकी महिमा का चिंतन कर कर के आनंदित रहते हो। तुष्यंती रत्या रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। ये हैं 5 लाइनें जो हमें करनी है। बोले ऐसे सतत युक्त प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करने के लिए। यहाँ प्रीतिपूर्वक का भगवान भाष्यकार ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है। बोले मुझे चाहते हुए, संसार की वस्तुओं को न चाहते हुए, मुझसे प्रेम करते हुए मेरा भजन करे, वो प्रीतिपूर्वकम बोला भगवान ने। बहुत ही प्यारा अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने। किम अर्थित्वादिना कारणेन न इत्याह। बोले धन आदि की इच्छा के लिए भगवान का भजन कर रहा है? बोले ना यार, प्रेम से करो। बोले 5 लाइनें बेटा तुम करो, अब 3 लाइनें में देखो भगवान क्या करने वाले हैं। फिर ददामि बुद्धि योगम तम, फिर वो समझ देंगे येन माम उपयांति ते, जिस बुद्धि के द्वारा, जिस समझ के द्वारा तुम मेरे तक पहुंच पाओगे। ये अंडरस्टैंडिंग देने का वादा कौन कर रहा है? परमात्मा। प्रभु के स्वरूप को समझने वाली बुद्धि हमारे इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज से नहीं आती है, वो आएगी प्रभु की तरफ से। तो पहली घोषणा करते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, अरे मैं तुमको एक खूबसूरत समझ दूंगा, जिस समझ के सहारे तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। और फिर तेषाम एव अनुकंपार्थम, ऐसा मेरा भजन करने वालों के लिए, ठीक है, मैं बड़ा कृपालु हो जाता हूँ। अनुकंपार्थम, मेरे मन में इतना प्रेम और इतनी करुणा और इतना वात्सल्य जन्म ले लेता है अर्जुन कि तेषाम सतत युक्ता नाम, ऐसे अपने प्यारे भक्तों के ऊपर करुणा करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि, मैं उसके अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। बोले प्रभु कैसे करते हो? भास्वता ज्ञान दीपेन आत्म भावस्था। बोले कहीं बाहर से थोड़ी करता हूँ, आत्मभावस्था, उसी भक्त के हृदय में भास्वता ज्ञान दीपे ने ज्ञान का दीपक जला देता हूँ। उसी के हृदय में तो मैं बैठा ही हुआ हूँ, वो मुझे द्वार दे देता है, वो मेरा आवाहन कर देता है और मैं तो तैयार ही बैठा हूँ।
तो मैं ऐसे ज्ञान का एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर देता हूँ जो उसके अज्ञान जन्य तमस का नाश कर देता है और मेरे स्वरूप के साथ अभिन्न हो जाता है। तो ये 4 श्लोक हमको गुरुजी ने रटाए, परंपरा से हम आपको रटवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हृदय में धारण कर लेना है। और जब हमारा मन विचलित हो कि यार ये बुद्धि उस अचिंत्य को समझ नहीं पा रही है, तो बड़े प्रेम से सरेंडर हो करके, समर्पित होके उसकी याद करने लगना और ये भूल जाना कि वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यों? द कॉन्शसनेस बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कैन नॉट बी फ्रेम्ड। आप लाख बुद्धि से कोशिश कर लो, उस अचिंत्य को अपने ज्ञान का विषय कभी बना नहीं सकते हो। ये काम मालिक ने अपने हाथ में रखा हुआ है गीता जी में। तो बोले बेटा 5 लाइनें तुम्हारे हिस्से की हैं, वो तुम्हारा हिस्सा है, करते रहना। उचित समय आने पर वह परमात्मा तुम्हें अपने ज्ञान से आलोकित और प्रकाशित कर देगा। यही मनुष्य के जीवन का सर्वोत्कृष्ट, परम सुंदर, प्यारा सा लक्ष्य है। तो हम लोगों ने 3 दिनों में परमात्मा के तत्व पर यथामति विचार करने का प्रयास किया। प्रयोजन यही है कि वह आनंद स्वरूप परमात्मा अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव तीनों स्वरूपों में जो अपने आप को उल्लसित कर रहा है, वो हमारी दृष्टि का विषय बन जाए। इस भाव से गीता जी का अध्ययन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और बड़ा छोटा सा निवेदन है, जो हमारा जीवन हम जी रहे हैं उसमें एक भावना अगर अभ्यास के लिए बढ़ती जाए कि मैं सारे दिन में किसी को सुख दे पाया कि नहीं, वही आपकी पूजा है। पूरा दिन बीतने के बाद एक नज़र डाली जाए कि मेरी वाणी से किसी को चोट पहुंची होगी, मेरे व्यवहार से शायद किसी को दुख भी हुआ हो, तो आज मैं किसी को सुख दे पाया कि नहीं। वाणी से, अपने आचरण से, व्यवहार से, द्रव्य के त्याग से, धन आदि के अर्पण से मैं आज किसी को सुखी कर पाया कि नहीं। और अगर नहीं कर पाया तो दिन थोड़ा बेकार सा चला गया। परमात्मा स्वरूप यह जगत है और मैं उसके सुख का साधन बनूं। ऋषि क्या प्रार्थना करते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये ऋषियों की प्रार्थना है। मैं सुखी हो जाऊं, ये प्रार्थना ऋषि नहीं कर रहा है, वेद का ऋषि प्रार्थना कर रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना जब बढ़ती है तो वो मेरा प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे अपना भक्त बना लेता है और फिर वो ज्ञानी भी बना लेता है। तो इस तरह से गीता जी एक सुंदर अंतरयात्रा की कथा है, हम लोगों के जीवन में प्रवेश करें। परम पूज्य गुरु जी का अनुग्रह हम सभी के ऊपर बना रहे। सत्संग के लिए निमित्त बनने के लिए नीलम अम्मा को धन्यवाद। सत्संग का अवसर प्रदान करने वाला भी धन्यवाद का पात्र होता है। तो ऐसे सत्संगों के निमित्त बनते रहें सभी लोग, भगवान का सत्संग होता रहे। नारायण नारायण। आरती के लिए अशोक चावला जी और अनिल जैन जी आ जाएं। छोटी सी सूचना ये है कि परम पूज्य गुरु जी के शरीर के ना रहने के बाद उनकी स्मृति में एक फाउंडेशन की स्थापना हुई है, जिसका उद्देश्य गंभीर अध्ययन अध्यापन को जारी रखना, पुस्तकालयों का निर्माण करना, विद्यार्थियों का उसके साथ संबंध बनाना और ऋषिकेश में पूज्य गुरु जी की एक समाधि मंदिर चैत्र की नवरात्र से उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। एक सुंदर मंदिर बनेगा। आप लोगों में से जो भी फाउंडेशन की गतिविधि के बारे में जानना चाहे वो नीलम माँ को अपना नाम और फ़ोन नंबर दे दें, तो फाउंडेशन के द्वारा जो सत्संग और गतिविधियाँ चलती हैं उसकी सूचना आप तक पहुँच जाएगी। अस्तु, धन्यवाद।